A driver takes 0.2 seconds to apply the brakes after he sees the need for it. This is called the reaction time of the driver. If he is driving at a speed of 54 km per hour and the brakes cause a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. So हमें बेसिकली क्वेश्चन में दिया है कि कार ट्रैवल कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर से. जब ड्राइवर ने देखा कि ब्रेक लगाने की जरूरत है और जब उसने ब्रेक लगाई उसमें 0.2 सेकेंड्स का टाइम लगा. दैट्स रिएक्शन टाइम कि 0.2 सेकेंड्स तक तो 54 किलोमीटर पर आवर से चलता रहा. फिर उसने ब्रेक लगाई, स्पीड डिक्रीज की एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फाइनली द कार स्टॉप्स. हमने बताना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब पहले जो 0.2 सेकेंड्स वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था और फिर डिस्टेंस ट्रैवल जब उसने ब्रेक लगाया वो धीरे हो रही है कार. सो दो टाइम. सो हम इसको दो रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं कि अगर मेरे पास कार है से ए पॉइंट पे थी इनिशियली एंड वो ट्रैवल कर रही थी 54 किलोमीटर पर आवर से. पहले ये ए से बी तक तो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल की और इसने टाइम लिया 0.2 सेकेंड्स. फिर ये बी से सी पे आके रुक गई. इस रीजन में इसकी रिटार्डेशन है. तो ये डिस्टेंस S2, ये डिस्टेंस S1. हमने बताना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है. यहाँ पे स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है. फिर ब्रेक्स लगाई तो फाइनल स्पीड जो सी पे है दैट इज 0. तो ए पे भी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, बी पे भी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर. बी से सी स्पीड डिक्रीज कर रही है. तो पहले हम अगर सिर्फ ए बी रीजन को देखें, पहले अगर सिर्फ ए बी रीजन को देखें तो फॉर ए बी रीजन की बात करें तो इनिशियल स्पीड एट ए इज 54. अब ए से बी अभी उसको उसने रिएक्शन टाइम है उसका, उसने ब्रेक नहीं लगाई तो वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके. सो 15 मीटर पर सेकेंड. Reaction time is the time for which it's traveling with constant speed. ये हमें given है it's 0.2 seconds और A to B हमें acceleration दिया अभी 0 है. So हमने बताना है distance traveled कितना होगा A से B. तो S1 will be equals to UT because half AT square में A 0 है. So 15 into 0.2. मतलब ये जो distance है this is 3 मीटर. कि 3 मीटर तक तो वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. फिर बी से सी की अगर हम बात करें, अगर हम बी से सी रीजन की बात करें तो फॉर बीसी अब उसकी इनिशियल स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड है 0 और एक्सेलरेशन दी है. इनिशियल स्पीड एट बी इज 15 मीटर पर सेकेंड. फाइनली बॉडी रुक गई तो सी पे स्पीड है 0, ए की वैल्यू है -6. हमने डिस्टेंस बताना है तो यूजिंग एस इज इक्वल्स टू फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 15 का स्क्वायर 2 इंटू ए इज -6. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास S2. सो टोटल डिस्टेंस इज 3 + 18.75. ये तो एक वे हो गया इसको करने का कि हमने काइनेमैटिकल इक्वेशन से किया. अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि अगर बॉडी ट्रैवल कर रही थी पहले कांस्टेंट स्पीड से फिर रिटार्डेशन, तो हम इसको ग्राफ से भी कर सकते थे. बिकॉज हमें डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकता हूं. तो alternate method is drawing the graph.
कि अगर मैं ऑल्टरनेट मेथड की बात करूं, हमें दिया है कार पहले ट्रैवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से, और वो हमें गिवन है इट्स 54 या 15 मीटर पर सेकेंड, 0.2 सेकेंड्स तक। फिर कार ने ब्रेक लगाई एंड इट अल्टीमेटली स्टॉप्स। इस रीजन में हमें रिटार्डेशन दी है, मतलब स्लोप दी है। ये एरिया इज S1 and this area will be S2 जब कार की स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो टोटल एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये टाइम हमें पता है 0.2 सेकेंड्स का है। ये नहीं पता, बस स्लोप पता है और एरिया पता है। ये साइड हमें पता है और tan थीटा की वैल्यू पता है 6। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BCD slope is given by acceleration tan theta. So 6 is equals to 15 by T2. T2 is this time. So we can say T2 is 15 by 6 seconds. Total area कितना हो जाएगा? S1 plus S2. इस रेक्टेंगल का एरिया, ये साइड 15, ये 0.2 प्लस बेस इज 15 by 6, हाइट इज तो आप ऐसे भी कर सकते थे एरिया से कि एरिया अंडर द ग्राफ इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, कि पहले A to B वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 0.2 सेकेंड्स का टाइम लिया, फिर वो कॉन्स्टेंटली रिटार्ड की और रुक गई। सो दिस कैन बी यूज्ड। और ये HC की प्रॉब्लम है, इट्स HC में इट्स प्रॉब्लम नंबर 19। नेक्स्ट स्टेप इज सी, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 21 HC में। हमें दिया पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट ऑन अ मोटर बाइक। The motorbike crosses turning at a speed of 72 km per hour. Jeep follows at a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assume they travel at constant speed. How far from the turning will the Jeep catch up with the bike? पुलिस की जीप एक बाइक को चेज कर रही है। बाइक एक मोड़ से, एक टर्न से लेती है किसी पॉइंट पे ए पे, एंड वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो इसको मीटर पर सेकेंड में लिख लें कि स्पीड ऑफ बाइक जो है $72 किलोमीटर पर आवर, और यू कैन से इट्स 20 मीटर पर सेकेंड। पुलिस की जीप फास्टर ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, दोनों एक ही पॉइंट को क्रॉस करते हैं। अगर मैं मोटर बाइक की बात करूं तो इसने क्रॉस किया पॉइंट ए को, t इज इक्वल्स टू 0 पे। जीप ने सेम पॉइंट को क्रॉस किया 25 मीटर पर सेकेंड से, पर 10 सेकेंड्स के बाद। ये गिवन है क्वेश्चन में।
हमें बताना है जीप इसको कैचअप कब कर लेगी। मान लो यहां पे अगर इस बी पॉइंट तक आते आते जीप ने मोटरसाइकिल के साथ कैचअप कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि जितना डिस्टेंस बाइक ने टी सेकेंड्स में कवर किया, इसको 10 सेकेंड्स कम लगे, बिकॉज ये टी इज 10 सेकेंड्स पे क्रॉस की थी। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टी सेकेंड्स में? दिस वुड बी 20 इंटू टी, और ये टी माइनस 10 में कितना करेगी? 25 इंटू टी माइनस 10। ये दोनों वैल्यूज सेम है, बिकॉज इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है S1, इसने भी सेम ही किया है। सो इफ दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देते हैं, so you get 5t is equals to 250 50 seconds, और distance traveled is 20t. 1000 मीटर। So 1000 मीटर के बाद they will catch up. So this is one way of doing it. हमने बहुत सिंपल लिया कि जहां से मोटर बाइक क्रॉस की उस पॉइंट को रीजन मान लिया, वो टी सेकेंड्स चली। जीप क्योंकि वहां पे 10 सेकेंड के बाद पहुंची थी, तो उसने सेम डिस्टेंस कवर किया बाइक को पकड़ने के लिए, पर 10 सेकेंड कम लिए क्योंकि वो 10 सेकेंड बाद आई थी। तो एक ने अगर डिस्टेंस ट्रैवल किया 20t, दूसरे ने 25 इंटू टी माइनस 10। सो वहां से पहले टी निकाल लेंगे। टी की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एस। ये एक वे हो गया। अगेन बिकॉज वी ऑलवेज प्रेफर कि दो मेथड आते हैं। सो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सटी ग्राफ, ये अगर मैंने ग्राफ बनाया बाइक का, तो कार की मोशन 10 सेकेंड्स के बाद शुरू हुई थी, पर वेलोसिटी ज्यादा थी तो उसकी स्लोप ज्यादा थी। शुरू तो वो यहां से हुआ इन द मीर एट दिस पॉइंट। दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो सेम था, x या x नॉट। एक की स्लोप थीटा वन की वैल्यू, टैन थीटा वन की वैल्यू हमें पता है इट्स 20, टैन थीटा टू इज 25। ये अगर 10 सेकेंड्स है, पूरा t है, तो दिस वुड बी, अगर पूरा टाइम t सेकेंड है तो दिस वुड बी t माइनस 10। मतलब जितना डिस्टेंस बाइक ने t सेकेंड्स में कवर किया, कार ने t माइनस 10 में कवर किया। दीज आर द ग्राफ्स। डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम है, तो अगर मैं tan थीटा वन लिखूं पहले, इट्स x नॉट बाई टी, और ये वैल्यू हमें पता है इट्स 20। tan थीटा टू इज x नॉट अपॉन टी माइनस 10, और ये वैल्यू पता है 25। तो यू गेट रेशो लें अगर इन दोनों की, तो t अपॉन टी माइनस 10 इज इक्वल्स टू 25/20। सॉल्व कर दोगे तो t आ गया, इट्स 50 सेकेंड्स। t आ गया 50, मतलब ये 50। हमने बताना है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, x नॉट। अगेन ये फॉर्मूला देखो, x नॉट विल बी 20 इंटू टी।
So it's 1000 meter. So ग्राफ से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है और काइनेमैटिकल इक्वेशन से भी किया जा सकता है. You just see आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो. Next is ball is dropped from a balloon going up at 7 meter per second. If the balloon was at a height of 60 meter at the time of dropping, how long will the ball take in reaching the ground? यहां से एक बैलून ऊपर जा रहा था 7 मीटर पर सेकेंड से. बैलून में से एक बॉल ड्रॉप करती है. बिकॉज बैलून ऊपर जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से, तो बॉल की वेलोसिटी भी इनिशियली 7 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड ही होगी. तो और ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, तो बॉल जो है उसका पाथ ऐसे होगा कि वो पहले ऊपर जाएगी, एक जगह पे रुकेगी एंड देन इट कम्स डाउन. तो हमें बताना है यहां तक पहुंचने का टाइम कितना लगा. हम ए से बी, एक मेथड तो है कि आप पहले निकालो वो ऊपर कितना गई फिर नीचे कितना आई. सो वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप वेक्टर्स का यूज करो. अपवर्ड डायरेक्शन को मानता हूं मैं पॉजिटिव. लेट अपवर्ड डायरेक्शन भी पॉजिटिव. तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड. फाइनली जब बॉडी यहां पे आ गई तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन 60 मीटर, तो -60. और ग्रेविटी भी नीचे एक्ट कर रही है, तो एक्सेलरेशन इज यू कैन से -9.8 और -10. यूजिंग so you can solve it. -60 so you get 5t square minus 7t minus 60 is equals to 0. क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व कर दो. 7 प्लस माइनस 49 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 60 अपॉन 10. This is 49 plus 20 into 60, 1200, 1249. नेगेटिव वाला टाइम छोड़ दो, पॉजिटिव, बिकॉज टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यू विल हैव सो टाइम विल बी 4.3 सेकेंड्स. इसका अगर मैं ग्राफ बनाता बीटी, तो वो ऐसा बनता. ये 7 हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0, S1 प्लस S2 दोनों मिला के जो एरिया आएगा दैट शुड बी -60. तो आप पहले ये निकाल लो कि अगर स्लोप पता है, ये साइड 7 है, स्लोप 10 है, दैट मींस दिस इज 0.7 सेकेंड. तो ये S1 आ जाएगा, S2 हमारे को पता चल जाएगा. एंड यू कैन ट्राई दिस मेथड आल्सो कि अगर मेरे को ग्राफ से करना है तो इसका आंसर क्या आएगा यूजिंग ग्राफिकल मेथड. A ball is dropped from a height. If it takes 0.2 seconds to cross the last 6 meter before hitting the ground, find the height from which it is dropped. यहां से ड्रॉप किया, जैसे जैसे बॉल नीचे जा रही है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, हमें दिया है कि लास्ट 6 मीटर कवर करने में
लास्ट 6 ये कवर करने में 0.2 सेकेंड्स लगे हैं, मतलब बी से सी जाने में। हमें बताना है एसी टोटल डिस्टेंस कितना है। तो बिकॉज सारे क्वेश्चन हम काइनेमैटिकल इक्वेशन से कर रहे थे, इसको उल्टा करते, ग्राफ से पहले करके देखते हैं। अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाऊं तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वीटी ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाऊंगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, और बिकॉज ये ग्रेविटी में मूव कर रही है तो इसकी स्लोप होगी 10। ओके, फिर हमें दिया लास्ट 6 मीटर। बी से सी जाने में 0.2 सेकेंड्स लगे। हमें बताना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, मतलब ये एरिया हमें गिवन है 6 है, तो वी हैव टू टेल टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ओ सी टी। इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी है यूबी, तो 0.2 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी? v is equals to u plus at. तो a is 10, t is 0.2, तो this will be ub plus 2. ट्रिपीजियम का एरिया 6 है, मतलब हाफ सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, एक साइड है यूबी, एक साइड यूबी प्लस 2, and distance between two sides, this is 6. This gives you 2ub plus 2 into 0.1 is 6. 0.2 ub so मैंने ub velocity at b निकाल ली, velocity at b is 29 मीटर पर सेकेंड, velocity at b is 29 मीटर पर सेकेंड। अब ये एरिया तो पता है 6, अगर मैं ये बाकी का एरिया निकाल लूं, if I solve for this area, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ base into height. Height is 29 and base is 29 by acceleration due to gravity 10. So this will be the answer. This comes out to be 42.05. Total height becomes 6 plus 42.05. ये समझ आ रहा है ये कैसे लिया मैंने? ये साइड तो पता थी, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, मेरे को ये साइड पता है 29, tan थीटा की वैल्यू पता है इट्स 10, तो ये जो वैल्यू होगी दिस शुड बी 29 by 10, बिकॉज tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा इज 29 upon OQ. So OQ is you can solve this way. सिर्फ ग्राफ से, इसमें मैंने अब ग्राफ से ही किया है। इसमें देखो कुछ डाउट है तो। नेक्स्ट इज a ball is dropped from a height of 5 meter onto a sandy floor and penetrates the sand 10 centimeter before coming to rest.
एक बॉल को 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, it penetrates 10 centimeter before coming to rest. ये पॉइंट ए पे ड्रॉप किया है, वेलोसिटी 0, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वीबी, ये वीबी और सी पे जाके फिर 0. ये डिस्टेंस एस बी सी, ये डिस्टेंस एस ए बी. For A to B, initial velocity is 0, final velocity is VB, distance traveled is SAB, acceleration is 10. Gravity में move कर रहा है, so you get SAB, ये 5 मीटर है, V square minus U square by 2A. 50 is equals to so you get V square या VB square is equals to 1000. जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है A to B, B to C वो इनिशियल हो जाएगी. B to C initial velocity is under root of 1000. Final velocity at C is 0. Distance traveled from B to C is 10 centimeter. मतलब 0.1 मीटर. तो A बताना है. VC square minus VB square by 2S. 0 minus 1000. Sorry, ये 5 मीटर था. So this should be 100. This should be 100. This should be 100. So 100 by 0.2. Minus 500 meter per second square. ग्राफ बनाता है इसका अगर मैं, ये 5 मीटर है या 500 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है. तो इधर डिस्टेंस 50 टाइम्स कम हो गया. डिस्टेंस 50 टाइम्स कम हो गया तो इधर एक्सेलरेशन a है, तो इधर रिटार्डेशन हमेशा 50 टाइम्स ज्यादा ही आएगी. बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी तो सेम है, इधर 0 से v, इधर v से 0. तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि इसको अगर हम ऐसे करके देखें तो आंसर